सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड हरसिल घाटी के इन खूबसूरत हिमालयों एवं मां भगवती गंगा जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हरसिल ब्लॉग में। चलिए जी, सुबह की 9:30 बज चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई मुखवा गाँव के खूबसूरत नज़ारों के साथ से। और अगर मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। तो चलिए जी, अभी मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर और हमारी छत के ऊपर से धराली बिल्कुल सामने दिखता है। लेकिन कल से मैं देख रही हूँ कि मुझे टूरिस्ट गाड़ियाँ कम दिखाई दे रही है, नहीं तो बिल्कुल रोड पे लगातार लाइन लगी हुई रहती है। तो इसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि जितने भी तीर्थ यात्री 4 धाम जा रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको वापस किया जा रहा है। क्योंकि कल शाम जब मैं माँ भगवती गंगा जी के मंदिर में गई थी आरती के लिए, तो वहाँ पर कुछ टूरिस्ट यात्री आए हुए थे जो कि गंगोत्री धाम जाना चाहते थे। मैंने उनको पूछा, भाई साहब आप गंगोत्री होके आ गए? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें वापस किया गया है क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहला अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तभी आपको 4 धाम यात्रा में जाने दिया जाएगा। नहीं तो हर जगह चेक पोस्ट बनी हुई है, आपका पास चेक होगा तभी आप यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए जी, अभी हमारी तैयारी हो गई बगीचे में जाने की, क्योंकि कल कुछ काम छूट गया था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी। तो आज वो काम जल्दी से पूरा कर लेंगे, क्योंकि कल हमें गंगोत्री धाम भी जाना है। और जो इस वाले रास्ते में है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखती है वो छिपकली दिखती है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा डर गाँव में है वो है सांप का डर। तो कई बार छिपकली की पूँछ को देख के लगता है कि कहीं ये सांप तो नहीं है, लेकिन टचवुड इस रास्ते में अभी तक हमें सांप तो नहीं मिला। और शीला को देखिए आप, शीला बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई है दीवार के ऊपर चूली निकालने के लिए, जबकि चूली तो अभी बहुत छोटी है। सिला कैसे हो रही है चूली? खट्टा हो रहा अभी तो बहुत छोटी है। और अभी आप ये देखिए चूली इतनी छोटी है। तो अभी यहाँ से धराली में काफ़ी टूरिस्ट गाड़ियाँ दिख रही है जो कि तीर्थ श्रद्धालु यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे होंगे। तो बीच में कहीं जाम लगा हुआ होगा, वो जाम अभी खुल गया। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से अभी दिखाई दे रही हैं। तो गंगनानी से ऊपर 2-3 जगह पे 1 वे किया गया है प्रशासन द्वारा, तो ज़्यादा जाम नहीं लग रहा है। तीर्थ यात्रियों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और अभी जितनी भी भीड़ है सब गंगोत्री धाम जाने वालों की है, तो वो जाम खुला होगा अभी। और मैं भी पहुंच गई बगीचे में, और मैं आज ब्रेकफास्ट बगीचे में बना के लाई हूँ। लेकिन आज ना पहले काम करेंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद ना काम करने का मन नहीं करता है, पेट भर जाता है। और यहाँ पर मेरा बेटा पहले से ही आया हुआ है। तो आज मैं जितने भी खरपतवार है ना, मैं ये लेके आई हूँ दरांती। वैसे छोटी तो नहीं है, ठीक ही है। बड़ा वाले को हमारे यहाँ पे धमाला बोलते हैं और छोटे वाले को दरांती बोलते हैं। तो ये बीच का है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो सबसे पहले जितने भी खरपतवार है वो काटूंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलिए जी, बगीचे से अभी मैं पहुंच गई घर पे। लेकिन आज बगीचे में वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है इसकी बैटरी कम थी। सुबह भूल गई थी इसको चार्ज पे लगाना, और लगभग 2 से ढाई घंटे वहाँ पे काम किया। और अभी दिन के 1:30 बज चुकी है, मुझे लंच भी बनाना था। लेकिन दिन भर बगीचे में काम करना, धूप में रहना मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल सूट नहीं होती है। और जैसे मैं अभी बगीचे से घर आई ना, और जैसे घर के अंदर आई तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल AC लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर AC की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे जो देवदार की हवा है ना, तो ये नेचुरल AC का काम करता है। हमारे गांव में न तो कहीं पंखे आपको नज़र आएंगे, AC तो खैर दूर की बात है। यानी दिन के टाइम पे अगर आप कमरे के अंदर सोते हैं ना तो आपको कम्बल ओढ़ के नींद आएगी, ऐसा मौसम है यहाँ का। तो अभी घर आते हुए जो रास्ते में घट्टू पड़ता है यानी धारा है, तो वहाँ से इस बिस्लेरी में मैं लेके आई हूँ पानी। काफ़ी ठंडा है, जो कि देवदार की जड़ों का और साथ में हिमालय का है। तो थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेती हूँ। आधा बोतल तो मैंने पी भी ली, आधा बचा हुआ है। और थोड़ा आराम करती हूँ और फिर लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। सोचती हूँ आज लंच में क्या बनाया जाए, क्योंकि बेटा तो अभी आया नहीं, बेटा तो अभी बगीचे में ही है। जब तक वो आएगा तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। तो चलिए जी, आज का टेस्टी लंच बन के भी तैयार है। और आज मैंने लंच में बनाया है उड़द राजमा की दाल, और ये है फूल गोभी की सब्जी, और साथ में है सलाद। और इस वाले कुकर में बनाया है चावल। तो अब टेस्टी लंच कर लेते हैं।
तो चलिए जी, शाम की 6 बज चुकी है और चाय पीने के बाद अभी मेरी और शीला की तैयारी हो गई गांव जाने की, क्योंकि किसी के घर हमें जाना है। लेकिन आज हम ना अभी नहाए शाम के टाइम पे। जैसे हमने लंच किया हमें भयंकर वाली नींद आ गई थी। अभी उठे और शीला भी नहाई और मैं भी नहाई और अभी हम लोग निकल रहे हैं गाँव की तरफ। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई बिल्कुल बीच गांव में और यहाँ पे है माँ भगवती राजराजेश्वरी जी का मंदिर। मंदिर तो अभी बंद है, शाम को आरती के टाइम पे ही खुलेगा, तो बाहर से ही माँ भगवती का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं आ गई अपने गुरुजी लोगों के घर पे। गुरुजी यानी कि हमारे पंडित जी हैं। तो यहाँ पे उनकी मम्मी जी हैं और गुरुजी तो आजकल गंगोत्री धाम में हैं। और यहाँ पे कुछ और भी लोग रहते हैं जो कि नेपाल मूल के हैं, तो यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी का जो मकान है उसके पीछे और कमरे हैं, तो वहाँ पे रहते हैं। और गुरुजी यहाँ पे माँ जी हैं और ये हमारे गुरुजी की माँ जी। आप ही खेच ब्यालो अब गुरुजी का गंगोत्री नहीं। अच्छा, तो आप मुख बढ़िया लग दो। तब तुम्हें खाए ना तो बुआरी का इधर रोंते में भी दूध बुआरी ठंडी। अच्छा अच्छा। चलिए जी, गांव घूमते घूमते अभी मैं आई हूँ भांजी के यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे हुए बाकी और भी हमारे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो आजकल हमारे गांव में ना काफ़ी चहल पहल हो रखी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्योंकि आजकल बगीचों का काम भी हो रहा है, राजमा वगैरह भी बोई जा रही है। और भांजी की आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, बुखार हो हैं ना नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है। तो चलिए जी, गांव से घूम के अभी हम लोग पहुंच गए घर पे। और घर पहुंचते ही शीला ने अभी बनाई है गर्मा गर्म चाय। लेकिन अभी उत्तरकाशी से बेटे का फ़ोन आया था कि मम्मी आप चाय पी रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उत्तरकाशी का आज का जो तापमान है वो लगभग 30+ है, लेकिन गाँव में रह के ना बहुत ठंडा हो रहा है, बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। तो अब पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दूसरे दिन से। शाम की 5 बज चुकी है और अभी हमारी तैयारी है श्री कल्प केदार मंदिर में जाने की, जो कि धराली में पड़ता है। और हम लोग सब रेडी हैं, बाकी हम लोगों के बैग भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी, अभी मैं आ गई माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में। और यहाँ पे है शमेश्वर देवता का मंदिर और यहाँ पे कीर्तन मंडली है जो कि हमारी मुखबा से है। और प्यारे प्यारे यहाँ पे भजन हो रहे हैं माँ के। जय गंगा मैया की जय। तो चलिए जी, शमेश्वर देवता के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं धराली। लेकिन आज धराली हम लोग पैदल ट्रैक करेंगे। तो मुखबा से धराली लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी पैदल चलते हुए रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आजकल गाँव में रहना तो बिल्कुल स्वर्ग है। और ख़ास करके जो ये हमारी हरसिल घाटी है और ख़ास करके जो हमारा मुखबा गाँव है, ये किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है। और भाग्यशाली है हम लोग मुखबा वाले कि जो हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की गंगा माँ निवास करती है। तो आप लोग भी ये जो प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं और ख़ास करके जो हमारे उत्तराखंड में धार्मिक स्थल है, आप भी आए हैं गंगा माँ के दर्शन करें। और ऐसी जगह पे आपको आके ना अलग ही सुकून शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंच गई झुल्ला पुल के ऊपर। और ये वाला जो झुल्ला पुल है ये धराली और मुखबा गांव को जोड़ता है। वैसे तो हमारे मुखबा गांव में रोड पहुंची हुई है, लेकिन जो पैदल जाने वाले होते हैं, जो धराली रुकते हैं और माँ भगवती गंगा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो पैदल इसी पुल से होके जाते हैं।
तो चलिए जी, अभी हम लोग जा रहे हैं प्राचीन कल्प केदार जी के मंदिर में, और ये मैंने प्रसाद वगैरह भी ले लिया। और जो कल्प केदार जी के मंदिर हैं वो 13 मई को सभी तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन उस दिन मैं आ नहीं पाई क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था, शादियों का भी था और साथ में काफ़ी जाम लग रहा था। तो आज दर्शन करने का मौका मिला, दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है शिव जी की पूजा की जाती है। तो चलिए जी, अभी कल्प केदार मंदिर जी के दर्शन भी हो गए और यहाँ पे समिति के उपाध्यक्ष जी हैं, जो कि यहाँ पे कल्प केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जी हैं। तो इन्हीं से मैं पूछना चाहती हूँ कल्प केदार मंदिर जी के बारे में। जी, सबसे पहले सेमल जी, आपको इस पावन पवित्र भूमि कल्प केदार के प्रांगण में मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और ये आज ग्राम दहाली का प्राचीन और पौराणिक कल्प केदार मंदिर है। ये प्राचीन और पौराणिक इसलिए है कि ये 5158 साल प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है ये। और प्रत्येक साल जो 2 साल से हम लगातार इस मंदिर के जो है नियमित पूजा व आरती करते चले आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो पांडवों ने किया था। पांडवों के अपने जो पितृ थे, अपनी पाप की मुक्ति करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए थे और भगवान भोलेनाथ के उन्होंने साक्षात दर्शन यहाँ पे दिए थे, तब जाके उनको पाप से मुक्ति मिली थी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर जो है त्रिवेणी भी कहा जाता है कि यहाँ पे गंगा भागीरथी, खीर गंगा और हमारी मुखवा से जो निकलने वाली भीम धारा का त्रिवेणी यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे परम सौभाग्य हमारे यह ग्राम दहाली का कि यहाँ पे 240 मंदिरों का एक समूह हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आते रही और जितने भी मंदिर थे वो सब बाढ़ में समा गए, कुछ दब गए, कुछ बह गए। अब ये मंदिर बचा है खाली एक प्राचीन पौराणिक कल्प केदार मंदिर। इसी के हम नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। लाखों प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिर का जो भव्य और दृश्य रूप देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा मंदिर हमने अभी भविष्य में नहीं देखा। तो चलिए जी, अभी श्री कल्प केदार जी के मंदिर के दर्शन भी अच्छे से हो गए और जितने भी तीर्थ श्रद्धालु यात्री कल्प केदार जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो अभी सभी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं, कुछ आचमनी कर रहे हैं और कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं। और जहाँ पे श्री कल्प केदार जी का मंदिर है और ये है गंगा जी का तट, और यहाँ से सामने जो हमारा मुखवा गाँव दिखता है ना, तो बहुत ही प्यारा दिखता है। और यही सामने से दिखता है मार्कंडेयपुरी, जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा और शिव जी का मंदिर है। तो चलिए जी, श्री कल्प केदार मंदिर दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री धाम में, क्योंकि हस्बैंड जी लेने आए हुए हैं। तो कल्प केदार भगवान जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, बाय बाय।